हाँ प्यारे स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। जो पिछली भर्ती में आया हुआ था वो पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पहला है भारत रत्न, बी पद्मश्री, सी पद्म भूषण, डी पद्म विभूषण। आपको 10 सेकंड मिलेगा। 10 सेकंड में आपको बताना है ए बी सी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन डी, पद्म विभूषण मिला था इनको। वर्ष 2015 में प्रख्यात हिंदू धर्म गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से क्या हुआ था? सम्मानित किया गया था। यह तुलसी पीठ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, इसमें दिया हुआ कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? ए चुंगी, बी संपत्ति कर और सी है आयकर और डी है स्टंप शुल्क। इसमें से किसको सम्मिलित किया गया था आपको बताना है, यानी इसमें चुंगी कर। ठीक ना। 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसका उद्देश्य राज्य के मध्य वित्तीय बाधाओं को दूर करके क्या सीखना, एक व्यवस्था लाना था उसमें। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन ए 17 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त और डी है 21 सितंबर। किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन तीसरा का बी सही है, यानी 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया हुआ कि नियॉन लैंप का आविष्कार द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। 10 सेकेंड है आपके पास। दिया है कि जॉर्जेस क्लाउड, बी सैमुअल कोट, सी मार्टिन कपूर और डी है विलियम कुलेन, यानी 4 का ए जॉर्जेस क्लाउड। कौन सा सही है? जॉर्जेस क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा है? प्रतिनिधि करती है। कौन सा है? ए इसमें है बायो, बी सेल्फी, डी अवतार, सी मुखौटा। कौन सा है? कौन सही है? 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए। यानी सी अवतार, 5वां का सी अवतार। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकट है? किसके निकट है? बांग्लादेश के, बी मलेशिया के, सी इंडोनेशिया के और डी नेपाल के। किसके निकट है? क्वेश्चन 6 यानी इंडोनेशिया के। ठीक ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के निकट है। यह इंडोनेशिया से करीब कितना है? 150 किलोमीटर दूर है। शेष देश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से दूर है। ठीक ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्यूमस
आयरस किस देश की राजधानी है? क्वेश्चन 7, बोलीविया, बी वेनेजुला, सी अर्जेंटीना, डी ब्राज़ील। जल्दी बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर यानी अर्जेंटीना, क्वेश्चन 7 का सी सही है, सी, ठीक ना, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया हुआ है आपको, राष्ट्रीय उद्योग में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, बांदीपुर। कहाँ पाए जाते हैं, कौन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, यानी सी काजीरंगा, ठीक। असम का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा भारत एवं विश्व में एक सींग वाले गैंड के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल बताना है आपको। मणिपुर किसकी है, बताइए, जल्दी करिए। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, ये आप लोग बताएंगे, ठीक ना। इसको नहीं आ रहा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, मणिपुर, ठीक ना, मणिपुर है। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, समझ में आया। मणिपुर भारत का एक पूर्व राज्य है। नागालैंड ये पूर्वोत्तर का राज्य है, ठीक ना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। तथा सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये ध्यान रखना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है आपको। 10 सेकंड मिल रहा है, जल्दी करिए आप लोग। डी भुवनेश्वर क्या है, सबसे दूर, ठीक ना। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, ये सबसे दूर है। कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें दिया हुआ है आपको, ठीक। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। किसके विरुद्ध करते? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल, कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा है? इम्फाल, कोहिमा। आज़ाद हिंद फौज 1944 में इम्फाल एवं बर्मा में अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्या किया था? युद्ध किया था। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक राम बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, ठीक ना। स्थापना कब हुई थी आज़ाद हिंद फौज की? 1942 में इसकी स्थापना हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई, किस क्षेत्र में? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल में, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने किया था? राम बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? सिंह, ऋषभ, हाथी, सांप। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी बताइए। यानी वृषभ के की जाती है, ठीक ना, वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में वृषभ यानी वृषभ का मतलब बैल की पूजा की जाती है, ठीक ना। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र स्थानीय किसान इसकी करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है। किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, राज्यसभा को। ये भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसका अधिकार देता है, इसमें बताना है। 14 यानी राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। किसको देता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76A भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक ना। यह किसी सदन में अथवा उसकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है, मत नहीं दे सकता है, लेकिन क्या वो बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन 15 दिया हुआ कि राइसटेक कंपनी ने 1990 के दशक में साबरमती चावल पर एक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सही है। 16 का सी सही, संयुक्त राज्य अमेरिका। 26 जनवरी 1950 को लागू, ठीक ना, लागू मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसमें से कह रहा है, सॉरी कहाँ से बताना हमको, 16वां बताना है, 15वां बताना है, हाँ सॉरी 15वां बताना था, ठीक ना, 15वां। इसमें देखिए 15वां का है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। हम सोचें कि 16वां है, सॉरी। इसमें देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, सी प्रेम बिहारी नारायण राजजादा और डी कन्हैया लाल मणिकालाल मुंशी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक ना, इनके द्वारा लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 16 के बाद 17, क्वेश्चन 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए दिया है आपको, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे?
प्रिटोरिया, बी जोहान्सबर्ग, सी केप टाउन और डी है डरबन। कहाँ जा रहे थे जब उन्हें रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया, तो वो कहाँ जा रहे थे? ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कौन सा है। 17 ए प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक ना। 7 जून 1893 को गांधी जी विक्टोरिया जाने के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे। बर्ग स्टेशन पर जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के नाम पर होने वाले भेदभाव और भारतीय समुदाय के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, लड़ने के लिए निश्चय किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, दिया के निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। असम बिहू, ठीक है ना। असम का कौन सा है? बिहू है। उत्तर प्रदेश का नौटंकी है, केरल का कथकली और गुजरात का गरबा। गुजरात का कौन सा है? गरबा, याद करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19, दिया की योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वर्ण भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डी अटल पेंशन योजना। किसमें दी गई थी? 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई थी, जिसमें से, ठीक ना, सितंबर 2018 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10,000 कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन 20, दिया कि मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए इसमें से कौन है। ठीक ना, यानी 20वां कौन सा है? 20वां का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना, सी। ये क्या है? मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, मगध में हुई थी, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की गद्दी पर कब बैठे? 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। वर्तमान जो बिहार राज्य के पटना एवं गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। महाजनपद के क्या थे? ये हिस्से थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? पहला ए दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, बी राष्ट्रमंडल, G20, डी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। 21 का ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया कि किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता? जापान, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? बी है, यानी भारत की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न कैरम विश्व श्रीलंका को हरा कर जीता। ठीक ना, किसको हरा कर जीता? श्रीलंका को।
देखो 23 देख क्वेश्चन। विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 50वां, 150वां, 200वां, कौन सा है? 23। इसमें से 17वां था ना ये? 77 था ये तो नहीं दिया, 77 नहीं दिया, ठीक ना? इसमें 77 होना चाहिए, ये नहीं दिया है, उसको गलत है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 देखिए, इसमें दिया हुआ आपको ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया। केन्या, तंजानिया, सूडान, युगांडा, किसके कौन सा इसमें सही है? 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सही है? यानी 4 में से सूडान है, 24 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 दिया हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंजलि भागवत, हरमप्रीत कौर, और सी है अंजू बाबी जॉर्ज, अनुराधा बिस्वाल। ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है? ठीक ना? 24 का बी, हरमनप्रीत कौर, बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन 26 दिया हुआ आपको, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? कौन सा है? ए बी सी डी। अंटु ग्रंथि, अग्नाशय, तिल्ली और अस्थि मज्जा। 26 का डी सही है। 26 का कौन का है? सी, सॉरी, 26 का सी, तिल्ली, ठीक ना? तिल्ली प्लीहा, इसको प्लीहा कहते हैं, ठीक ना? मानव उदर में स्थित एक अंग होता है जो रक्त का संचित भंडार रखने के साथ साथ अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट करने या हटाने का कार्य भी करता है या इसलिए इसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मिश्र धातु गुलाबी सोने से सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु शामिल है? प्लेटिनम, चांदी, क्रोमियम, तांबा। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 27 का डी। कौन सा सही है? डी। It's 21:13. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन 28 दिया हुआ कि मोनोमर कैब्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? पहला है टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकलाइट, केवलर। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? यानी नायलॉन, बी। 28 का बी सही है, ठीक ना? कैप्रोलॉक यानी बी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 29, शक्ति को भौतिक मात्रा की बीमा है, कौन सी बीमा है? इसको बताना है। शक्ति की पूछ रहा है। ए m1 l2 t-2, ठीक ना? बी है m1 m2 t-3, और ये हो गया आपका m1 l2 3 t-2,
और डी है M1 L3 T -3। ठीक ना। इसमें से कौन बताना, ए बी सी डी में से कौन है शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा पूछा है, कौन सा है, बी, ये सही है। ठीक ना। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है कार्य बटे में समय, तो कार्य का क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन और बटे में समय हो जाएगा। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30, CaCO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है, कौन सा है, एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्ट्ज, इसमें से कौन है। क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सही है, बी सही है, जिप्सम। ठीक ना। ये क्या है, रासायनिक सूत्र है जिप्सम, CaSO2 2H2O रासायनिक सूत्र है। जिप्सम एक परतदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के 2 अणु रहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ है, गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन है, 10 सेकेंड है आपके पास। यानी ए गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर है क्वेश्चन नंबर। ठीक ना। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ठीक। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, पहला मछली, गरुड़, मोर, गैंडा, कौन सा चिन्ह है, यानी 32 का ए, उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में 2 मछली के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। ठीक ना, तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितना सीट है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट। It's 21-17. लोकसभा सीट 80 है। ठीक ना। 33 का सी। 34 देखिए, 34 दिया है क्वेश्चन, माघ मेला के दिन शुरू होता है, किस, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। माघ मेला कब शुरू होता है, माघ मेला मकर संक्रांति। ठीक ना, मकर संक्रांति माघ मेला प्रयागराज में, ठीक ना, प्रत्येक वर्ष जनवरी में लगता है। इसकी शुरुआत माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, कानपुर, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या। 4 ऑप्शन है। 35 वाराणसी में हुआ था। ठीक ना। ए 35 का बताना है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, वाराणसी यानी सी। कबीर का जन्म 1440 में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, परंतु उसका लालन पालन किसने किया था, जुलाहा दंपति ने किया था। ठीक ना, लालन पालन जुलाहा दंपति ने किया था। और देखिए 36, क्वेश्चन नंबर 36, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, किसका, बड़े गुलाब अली खां,
बख्शू खान, बिस्मिल्लाह खां, अमजद अली खां। ए बी सी 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सही है? बख्शू खां, बी सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? पहला है हरा, नीला, पीला, नारंगी। कौन सा रंग होता है? 37 का नीला होता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, कौन सा? लाल और नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। दिया है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी है? भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 38 का यानी सी, 38 का सी, ब्रजभाषा में। किसमें? ब्रजभाषा में। हो गया। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और केवल अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद प्रिय स्टूडेंट।